दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सलमान स्कैरी स्टोरीज 2.1 में। दोस्तों हम आज फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। शमशान कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पर अनेक नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच चांडाल चुड़ैल डायन बेताल जैसे अनेक नामों से पहचानते हैं। लेकिन मैंने कभी इन्हें अपनी आंख से नहीं देखा, कभी इनके होने का मुझे एहसास तक नहीं हुआ, जबकि मैं तो सालों से शमशान में ही रह रहा हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से ही शमशान में लाशें जलाने का काम करता आ रहा हूँ। मेरा नाम डोम अनिकित है। लोग मुझे डोम बाबा कहकर बुलाते हैं। डोम यानी कि मरे हुए इंसानों का अंतिम संस्कार करने वाला, उनकी लाशों को जलाने वाला। मेरी जिंदगी शमशान में लाशें जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद लाशें जलाने के साथ ही खत्म होगी। मैं पिछले 10 सालों से शमशान में लाशें जलाने का काम करता आ रहा हूँ, लेकिन इन 10 सालों में मैंने कभी किसी नकारात्मक शक्ति को अपनी आंखों से नहीं देखा। और यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो चीज़ें दिखाई ना देती हों उनसे घबराना बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं गलत था। 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात है आज से 2 साल पहले की। तारीख 30 मई 2020। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहर के सारे लोग कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौतें हो रही थीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरता था, उसकी लाश तक को उसके परिजनों को दिखाया नहीं जाता था। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधियों को देखने नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी ये जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और फैले। इसलिए मरे हुए इंसानों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था, ताकि कोई और उसके संपर्क में ना आए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मृतक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में बांधकर लाया जाता था, ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश ना कर पाएं। मैं भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांधकर रखता था। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे शमशान में रुकना पड़ रहा था। ऐसे ही रात को 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान घाट आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थीं। वो तीनों लाशें सर से लेकर पांव तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थीं। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक कर चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन सबों को लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर और वार्ड बॉय तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए, मानो जैसे उन्हें वहाँ और ज़्यादा देर खड़े रहने में बेहद डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों का बर्ताव बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, अब आधी रात को कोई अगर शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका डरना तो लाजमी है।
इसलिए मैंने भी इस बात को यहीं छोड़ दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार की क्रियाकर्मों को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में जलती लकड़ी देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती थीं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता था, वो लावारिस होती थीं। ऐसे में मैं ही उनकी लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थीं, इसलिए मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चिता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे शमशान के वातावरण को देखकर आज मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्टॉप लाइट थी जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में घुप अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह रहकर ये एहसास हो रहा था कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मेरी ओर ही झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वहाँ अंधेरे के सिवाय मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। रोज की तुलना में आज झींगरों की झी झी की आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आ रही थीं। साथ ही दूर से कई कुत्तों की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। वो आवाज़ें मेरे अंदर के डर को और बढ़ा रही थीं। मैंने एक घूंट गले से नीचे उतारा और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झंझोड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश की। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और घटाघट करके एक ही झटके में उसे अपने गले में उतार लिया। दारू पीने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई शमशान को अपने हाथों में थामकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थीं जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपने दाईं ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ गया। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता में अभी आग लगने ही वाली थी। तभी अचानक वहाँ तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। तेज हवा के कारण मेरी आंखों में धूल पड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उस धूल को अपनी आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मशाल पर पड़ी, जिसकी लौ तेज हवा के कारण तेजी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कभी भी बुझ सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो लौ बुझ पाती, मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भिड़ा दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल चिता की लकड़ियां भभक कर जल उठीं। चिता के जलते ही अचानक चलती हवाएं रुक गईं। जो अब तक धूल मिट्टी हवा में चारों तरफ उड़ रही थी, वो भी अब धरती में समा चुकी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शमशान में आज ये क्या हो रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। रोज की तुलना में आज शमशान घाट में मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं घट रही थीं। आज पहली बार मुझे घर जल्दी जाने की इच्छा हो रही थी। मेरे मन में ये विचार आते ही मैं तुरंत दूसरी चिता की ओर मुड़ा और उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी, उस चिता की लकड़ियां फट से जल उठीं, मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफ़ी तेज़ी से जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पतरे तक को छूने लगीं। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थीं। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नज़ारा देख ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ
जिसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। आग की लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके बाद उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। लाश को जिंदा होता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरा शरीर डर के मारे थरथराने लगा, मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी और मैं ज़ोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मेरी जान मेरे गले में आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। वो चिता पूरी तरह से जल चुकी थी। चिता की आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा। मैंने देखा उस चिता पर रखी हुई लाश अब पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी हड्डियां मैं साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह लाश को घूरने के बाद मेरे अंदर कई सारे सवाल उठने लगे। कल रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? वो भूत था, प्रेत था या पिशाच था? आखिर क्या था वो? मरी हुई लाश आखिर जिंदा कैसे हो गई? यही सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे, जिनका जवाब मैं आज तक नहीं खोज पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ और सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी भूतिया कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।